वेलकम। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट यूपीएससी 24। और देखो उसमें कोई फालतू बात नहीं है। मैं तुम्हें कोई एक्सेल शीट नहीं दूंगा कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो कि तुम्हें लोग बांट रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सेल शीट से एग्ज़ाम क्लियर होता तो फिर तो क्या ही बात थी, राइट। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें करना कैसे है, हाउ कैन यू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। आई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर एंड आई विल टेल यू अबाउट सी सैट कि सी सैट का क्या करूँ, क्योंकि 23 में सी सैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। ऑल राइट, और चिंता मत करो, आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी। सबको पता है कि भाई मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे रिवीजन करना है, लेकिन मैं करूँ कैसे, राइट। मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढूँ, मैं अपना टाइम कैसे डिवाइड करूँ। तो वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा। ऑल राइट, तुम मेरे साथ रहो। तो चलो स्टार्ट इजी से करते हैं। हाउ टू स्टडी। देखो यूपीएससी में इफ़ यू स्टार्ट टुडे, मैं मान के चलूँ कि तुम सितंबर से स्टार्ट करते हो, कैन यू क्लियर दिस एग्ज़ाम? येस। अब तुम्हें जितना रोना है रोते रहो, बिकॉज इस साल भी ऐसे लोग थे जिन लोगों ने क्लियर किया, अगले साल भी होंगे, हर साल होंगे, ठीक है। तुम्हें बस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए और तुम्हें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि तुम एफिशिएंटली काम कैसे करो और तुम चीज़ों को याद कैसे रखो, क्योंकि तुम इतना सारा पढ़ते हो, वो इतना चैलेंज नहीं है। एक बार को ना तुम किताबें पढ़ भी लेते हो, पर हमें उसको याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दीज टू वीडियोज़। दीज टू आर वेरी गुड वीडियोज़। ये वीडियो 10 मिनट है, 10 मिनट की है, और ये तकरीबन 1 घंटे की है। ये बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं, इनकी वीडियो देखो, राइट। स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। इस वीडियो से तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, और इनका मेथड तुम अगर 7 दिन फॉलो करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो से तुम ये सीखोगे कि तुम्हें किताब को पढ़ना कैसे, तुम किताब को एफिशिएंटली कैसे पढ़ सकते हो, ताकि तुम्हें वो लंबे समय तक याद रहे, तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। और इन 2 वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसके बाद जाके देख लेना, राइट। मैंने पहले इसी को हैंडल किया, क्योंकि देखो प्लान तो मैं बता दूंगा, वो सब बताते हैं, पर आज तक पता नहीं क्यों किसी ने ये नहीं बताया कि ये 2 मतलब ये बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं यार, देखनी चाहिए। सबने देखी होगी पर कोई रिकमेंड नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता, बट बहुत ही एक्सेलेंट वीडियो है। अब आगे चलते हैं मुद्दे पे। चलो एक चीज़ समझो, ठीक है। देखो एट द एंड ऑफ द डे पूरा खेल मीन्स का है, राइट। मीन्स में नंबर आएंगे तभी इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा और तभी रैंक आएगी। बट मीन्स में जाने के लिए प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। प्रीलिम्स का अपन आगे डील करेंगे। एक बार मेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो मेंस के लिए अपन को अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने मिलते हैं, राइट। इन 3 महीने में मैक्सिमम लोग अपना ऑप्शनल करते हैं और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ये करते हैं। एक बार चलो देखते हैं। पहला है मॉडर्न हिस्ट्री GS1 में। मॉडर्न हिस्ट्री विल हार्डली टेक 7 डेज। स्पेक्ट्रम से करोगे 7 दिन लगेंगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने खुद किए, 7 दिन लगेंगे, उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर लिमिटेड सोर्सेज से करोगे 7 डेज इज इनफ। तो सोसाइटी 7 डेज इज इनफ। इन 2 को मिला के तुम 10 दिन मान सकते हो। ज्योग्राफी इट कैन टेक अप टू 14 डेज डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या सोर्स ले रहे हो। ज्योग्राफी अगर तुम राजस्थानी मैम के लेक्चर्स और तुम 11th-12th की NCERT करते हो तो तुम्हारा 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अब बात यह है कि जब तुम इसको कर रहे हो ना, तुम इसको बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली करना है। वो तुम कैसे करोगे? तुम PYQs देखोगे, राइट। तुम एक स्ट्रक्चर बनाओगे, तुम ये देखोगे कि कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तब जाके तुम इनको पढ़ोगे, राइट। GS2 पॉलिटी पढ़ते ही हैं लक्ष्मीकांत। गवर्नेंस जिसमें ARC रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं। सोशल जस्टिस IR। GS3 इकोनॉमिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इसमें से सवाल आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 बहुत प्यारे टॉपिक हैं। क्यों? स्टैंडर्ड सवाल होता है, राइट। देखो हम यहाँ पे बैठे बैठे तो हम कोई बॉर्डर पे कुछ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो कर नहीं देंगे, राइट। एक सवाल आएगा, उसका आंसर लिख के आ जाओ चुपचाप। आंसर कहाँ से मिलेंगे? टॉपर्स कॉपीज में से मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में से मिल जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल आते हैं, वही क्वेश्चन है वही जवाब है, तो ये तो सीधा सीधा हो जाता है। साइंस एंड टेक, इसका तो कोई इलाज नहीं है, एक ही है, मेंस 365 करो, क्योंकि सब यही कर रहे हैं और इससे बनेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पूरे खेल में ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो हो गया ऐसे, एक हो गया ऑप्शनल। इसमें से भी मैं ऑप्शनल को सबसे बड़ा मानता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल का यार 500 नंबर का वेटेज है और ऑप्शनल में तुम 300 तक का लाने का जोर रखते हो। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में तो 300 आते हैं, 300 से ज़्यादा भी आते हैं। ऑप्शनल तुम्हारा पूरा गेम बनाएगा, ये बात ध्यान रखो। आई रिपीट इट अगेन, ऑप्शनल तुम्हारा पूरा गेम बनाएगा। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर कैसे करना है, मैं तुम्हें बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा, और लास्ट में आई विल टेल यू स्पेसिफिकली अबाउट CSAT व्हाट टू डू। एक बार ज़रा ये समझो, ठीक है।
मैं तुम्हें एक ब्रॉड आइडिया देना चाह रहा हूँ। अपने पास अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में अपना पेपर है। सितंबर से दिसंबर तक मैं ऑप्शनल और GS 1 2 3 पढ़ूंगा 50-50। कैसे? ऑप्शनल को मैं 50% टाइम दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि ऑप्शनल का मेरा पेपर 1 एटलीस्ट हो जाए। एंथ्रो के केस में पेपर 1 इज़ द लेंथीएस्ट पेपर, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो ये मेरा हो जाना चाहिए। 4 महीने इनफ है, राइट। अब हो सकता है बहुत लोगों ने कोचिंग कर रखी हो, तो वो कोचिंग के साथ साथ हो जाएगा। ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हारे पास पूरा टाइम है, तो सुबह ऑप्शनल पढ़ो, शाम को GS पढ़ो। मैं तुम्हें टाइम टेबल बना के नहीं दूंगा बच्चों की तरह कि सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे करो, नहीं। आई एम गिविंग यू अ स्ट्रक्चर, आई एम क्लियरिंग योर माइंड कैसे करना है। स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओगे, ठीक है, खुद बनाओगे और मुझे बताओगे। अंडरस्टैंड? GS 1 2 3 इसमें हम लोग मेन स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तुम्हें मैंने ऊपर बता दिया GS 1 में क्या पढ़ना है, GS 2 में क्या पढ़ना है, GS 3 में क्या पढ़ना है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, राइट। पढ़ो, नोट्स बनाओ। नोट्स भी चाहिए तो शिविन है, शिविन के चैनल पे जाना, उसने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, उसने सोसाइटी के कर रखे हैं, आई थिंक ऐसे बहुत चैनल हैं, तुम्हें मिल जाएंगे वहाँ से, चाहे वहाँ से कब कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। देखो, पॉलिटी पढ़ने में टाइम लगेगा, बट अगर तुम स्मार्टली करते हो ना, 14 दिन में तुम एटलीस्ट एक रीडिंग कर लोगे। इकोनॉमिक्स 14 दिन में एटलीस्ट एक रीडिंग कर लोगे, प्रीलिम्स लायक, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा सवाल आते हैं, फिर स्कीम्स हो गए और ये सब होगी। मॉडर्न हिस्ट्री, मैं सिर्फ से मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ फिलहाल, एंशिएंट का मैं आगे बताऊँगा। हिस्ट्री भी तुम्हारी मुश्किल से 10 दिन में हो जाएगी, राइट। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोचिंग में दे टेक टाइम, बट सेल्फ स्टडी का एक तरीका होता है, तुम ध्यान से पढ़ोगे, हो जाएगा। अब मैं अगर इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कि पॉलिटी कैसे पढ़नी है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें आई टेल यू कि पॉलिटी फ्रॉम द स्क्रैच कैसे पढ़नी है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, जीरो से कैसे स्टार्ट करूँ, मैं सब बताऊंगा। टेंशन ना लो, तुम टेंशन ना लो, बस मेरी बात सुनते रहो, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है, ये तो ब्रेक डाउन द सिलेबस। ये मैंने लिया है, अवस्थी सर हैं, जो इस साल उनकी टॉप 100 में रैंक है, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, राइट। उनके टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने इस टाइप का डाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? तुम्हें पता रहेगा तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर से क्या नहीं पढ़ना, और तुम्हें रिवीजन में बहुत हेल्प होगी। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट रिवीजन। अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, या इनफैक्ट तुमने अगर 4 महीने पहले भी स्टार्ट किया है, रिवीजन इज़ योर की। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवीजन से ही होगा, राइट। और एक वीडियो और है चैनल में, देखना, हाउ टू रीड अ बुक 10 टाइम्स, मैंने वीडियो डाली है, वो ज़रा जाके देखना, तुम्हें एक बार नोट्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। छोटी वीडियो है, जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा एक बार, राइट। बाकी रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है, बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं, जाके देख लेना। ज़्यादातर वीडियो बाहर के यूट्यूबर्स की हैं, बट दे विल टेल यू हाउ टू रिवाइज अ बुक, हाउ टू रिवाइज योर नोट्स, हाउ टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी रिवीजन के ऊपर। एक मयूर सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है रिवीजन के ऊपर, वो जाके देखना, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट, अब चलो एक ही करके चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स। अब सुनो ध्यान से, प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ऑर्डर। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम नहीं छोड़ सकते। माना इस बार सवाल नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री से, बट तुम नहीं छोड़ सकते क्योंकि पहले सवाल आए हैं। ज्योग्राफी, पिछले 2-3 साल से ये लोग ज्योग्राफी भर के दे रहे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ो। इसमें मैपिंग इंपॉर्टेंट है, बट मैपिंग इज मोस्टली करंट, तो वो करंट में कवर होगी, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, अगर तुम इन 3 को अच्छे से कर लेते हो ना, मतलब एकदम अच्छे से, तो तुम कट ऑफ के बहुत करीब पहुंच जाओगे। क्योंकि इनके सवाल कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, इनके सवाल रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं PYQ से, और इनके बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हर बच्चा करके आएगा, ये हर बच्चा करके आएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर। क्या इनको छोड़ना है? बहुत से टॉपर्स छोड़ते हैं, मैं एडवाइस करूँगा मत छोड़ना, इसको अपन लास्ट में करेंगे। क्यों करेंगे अभी बताता हूँ, पहले इस पे आओ। साइंस टेक, एनवायरनमेंट, IR, इनकी सबसे खास बात यह है, साइंस टेक तो यार कम 15 नंबर का आता है, मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का तो साइंस टेक आता है। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा वेटेज है, IR का बहुत बड़ा वेटेज है। इनका मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, एक ही सोर्स है PT 365, और साइंस एंड टेक में तुम्हें पिछले साल की भी करनी पड़ेगी PT, यही सोर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा करने को बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन पे ध्यान देते हैं। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तुम्हारे गलत नहीं होने चाहिए, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखो। ट्रस्ट मी, एक बार इसको करो तो सही, इसको करने के बाद तुम्हें खुद डिफरेंस फील हो जाएगा। अब बात करते हैं एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर। ये तुम्हारा तुरप का एक का है,
क्यों? ये देखो, ये 2023 का पेपर है। सवाल, सीधा आंसर स्टैंडर्ड सोर्स, सीधा आंसर स्टैंडर्ड सोर्स। कहाँ से लिया ये? 11th क्लास एनसीईआरटी। 11th क्लास एनसीईआरटी। तो अगर एंशंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर तुम पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ोगे और ज़्यादातर सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। और ये तुम्हारा तुर्प का इक्का है। क्यों? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एंशंट मिडीवल ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, आईआर के दम पे प्रीलिम्स निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर भी निकालेंगे। पर हम लोग ये पढ़ के जाएंगे और हम लोग उसको लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो प्रीलिम्स में ना रट्टा मारना बहुत पड़ता है और इसमें बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। तो तुम रट्टा मारोगे तो तुम्हें लास्ट में याद रहेगा, सवाल करोगे लास्ट में तो साथ साथ हो जाएगा वो, राइट। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई। पहला रह गया अपना करंट अफेयर्स, आगे बताऊंगा। सीसेट इसका मैं लास्ट में बताऊंगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स GS1 इज़ अ गेम ऑफ मेमोरी। तुम्हें चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये 2023 ने बता दिया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि कम पढ़ो, इट्स ओके, कम पढ़ो। हर साल होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे क्लियर करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में बच्चे क्लियर करेंगे। ये लोग कुछ खास नहीं कर रहे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ खास नहीं कर रहे। बस एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं और उस बुक से कोई सवाल आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब पूरा खेल प्रीलिम्स का है, क्योंकि मेंस इज़ कंपैरेटिवली ईजी। मेंस में तुम क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है पीवाईक्यू तो यार तुम रट लो, 2013 के बाद से रट लो। 2013 नहीं हो रहा, 2018 के पास से तो रट ही लो। सवाल रिपीट नहीं होते लेकिन थीम्स रिपीट होती हैं। इनफैक्ट इस केस में तो कुछ क्वेश्चंस भी एज इट इज़ रिपीट होते हैं, तो इसको रट लो। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत काम आएगा। एनवायरनमेंट के कई बार ऑप्शंस है ना, वो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। दूसरी बात टेस्ट सीरीज क्यों? ताकि तुम्हारी टेक्निक डेवलप हो जाए। प्रीलिम्स थोड़ा सा मैकेनिकल पेपर है, तो तुम्हारे अंदर ना वो एक टेक्निक पता होनी चाहिए तुम्हें, कि तुम्हें पेपर देख के समझ में आ जाए कि पेपर ईजी है या पेपर डिफिकल्ट है। उसके अकॉर्डिंग टू पेपर अटेम्प्ट करोगे। डिफिकल्ट पेपर है तो तुम 90 तक खींच सकते हो। ईजी पेपर में तुम्हें एक्यूरेसी देखनी है। ईजी में तुम 90 तक खींचोगे, डिफिकल्ट पेपर में तुम्हें एक्यूरेसी देखनी है, करेक्ट। जैसे कि 23 में इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर, यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल था, राइट। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, सबका फेवरेट। इससे यार इतना डरते हैं ना लोग। देखो 2013 की बात कुछ और थी, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तब जियो भी नहीं आया था। अपने पास तो है ना, अपन को यूट्यूब भी यूज़ करना आता है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अच्छी बात है। अगर कर पा रहे हो तो गुड, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब पे एडिटोरियल्स देख लो। एडिटोरियल्स आते हैं, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग स्टार्टअप बोलूँ या मैं चैनल्स बोलूँ, अनअकैडमी है, अपने पास स्टडी IQ है, सारे कोचिंग के एडिटोरियल आते हैं। एक बार देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों है? साइंस टेक आता है, IR आता है, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स का रामबाण इलाज विन 24 सीरीज आएगी इकोनॉमिक्स की, बाय मृणाल सर। फ्री होती है ये, आई रिपीट, दिस इज़ फ्री। इसमें तुम्हारा सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स कवर हो जाता है, तो इकोनॉमिक्स हमारा सेट है। रही बात साइंस टेक, IR, एनवायरनमेंट, इनका रामबाण इलाज PT 365। तुम ये कर रहे हो या नहीं कर रहे, तुम एडिटोरियल्स देख रहे हो या नहीं देख रहे, तुम्हारे ऊपर है। PT तुम छोड़ के गए तो तुम खत्म हो, क्योंकि PT हर एक बच्चा करेगा। तुम्हें दिखाता हूँ, ये 2023 का पेपर है। सवाल देखो, ये सवाल PT से आया है, ये 23 का बता रहा हूँ मैं, सवाल एज इट इज़ आया है। ये देखो IR का सवाल, यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज, IR। मैंने पहले बोला था ना ज्योग्राफी का अपन मैपिंग छोड़ रहे हैं, वो मैपिंग यहाँ से होगी। ये देखो, करेक्ट। अब आते हैं मीन्स की तरफ। देखो मीन्स में GS1, GS2, GS3, GS4 इनकी बहुत ही ब्रीफ स्ट्रैटेजी है, पर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। मैं इंडिविजुअल बनाऊंगा, बहुत ही बिल्कुल ही तोड़ के बनाऊंगा उनको, टेंशन मत लो। बट अभी तुम्हारा फोकस है सिलेबस को ख़त्म करना, ठीक है। अगर तुम जितना मैंने बोला है तुम वहाँ तक पहुँच गए तो ये तो तुम्हारा फिर चुटकी में हो जाएगा, मतलब तुम समझ जाओगे तुम्हें कैसे करना है। फिर आगे लक का खेल आता है। रही बात आंसर राइटिंग, मैं चाहूँगा कि तुम जनवरी से स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अपने प्लान के अकॉर्डिंग दिसंबर तक तो मोटा मोटा तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। जनवरी और फरवरी तुम स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपन मार्च से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। अगर तुम्हारा CSET में दिक्कत है तो तुम फरवरी से स्टार्ट कर सकते हो, एक महीना CSET को देके स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो मेंस में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। मेरा फोकस अभी है कि तुम लोग जो बेसिक सोर्सेज है ना उसको तुम कंप्लीट कर लो, वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। मेरा भी टारगेट वो है। मेंस की मैं इंडिविजुअल सोर्सेज बता दूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा GS1 के ऊपर, जैसे कि GS1 में आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है,
तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा, तो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। बट अभी तुम्हारा मेन फोकस है कि तुम लोग मेन जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना उसको तुम रट्टा मान लो, राइट। पर इसके बाद भी प्रॉब्लम्स हैं कि कन्फ्यूजन है कि भैया अभी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे बताओ क्या करना है, मुझे डर लग रहा है सी सेट से। देखो मैंने सी सेट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, बहुत लोगों के मेल भी आए। तो 2018 से लेकर 2023 तक का मैं बना दूंगा। याद है अपन ने डिस्कस किया था 3 कैटेगरी के सवाल होते हैं, तीनों कैटेगरी के सॉल्यूशन मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा लेट आएंगे बट सी सेट इज़ ऑन मी, सी सेट इज़ ऑन मी। जो PYQ वाला पार्ट था सी सेट का वो मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख लूँगा, और ये इसी साल आएंगे, टेंशन मत लो। तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितना पानी में हो। और अगर तुम्हें लगता है दिक्कत है तो फिर भी तुम्हारे पास जनवरी से तुम्हारे पास टाइम होगा और करने का। पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनकी मैं इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज बनाऊंगा, लेकिन साथ में मैं रिवीजन नोट्स बनाऊंगा इनके। जैसे कि चैप्टर आ गया प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अपन रिवाइज करेंगे लक्ष्मीकांत से, प्लस अपन PYQ सॉल्व करेंगे। ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का करूँगा। ज्योग्राफी में मैं क्या करूँगा, ज्योग्राफी में मैं राज तरीन मैम के जो नोट्स हैं, उनके लेक्चर से मैंने नोट्स बनाए, उन नोट्स को तो मैं एक बार पढ़ाऊँगा। उसके बाद अपन 11th-12th की NCERT पढ़ेंगे, उसके बाद अपन PYQs करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए मेरे साथ साथ। और अगर तुमने मान लो नहीं भी पढ़ा है तो तुम्हें एटलीस्ट एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आई विल टीच यू द टाइमलाइन, जो टाइमलाइन है पूरा, राइट। अपन 1857 से, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद से अपन पढ़ेंगे 1947 तक, PYQs करेंगे और आगे करेंगे, राइट। तो ये तुम मेरे पे छोड़ सकते हो, सी सेट मेरे पे छोड़ दो, इसका मैं तुम्हें रिवीजन करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इनका मैं तुम्हें रिवीजन अच्छे से करा दूंगा, बस तुम पढ़ो, ताकि तुम्हें ये लगे कि हाँ तुम लोग गलत लाइन पे नहीं जा रहे हो। ऑलराइट, सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत करो, 24 है, हो जाएगा।